आज मैं कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज पे जंप कर रहा हूँ आर्टिकल 28 पे। और ये इसलिए मैं आर्टिकल 28 पे जा रहा हूँ क्योंकि यूपी में एक हेडमास्टर को सस्पेंड किया गया कि उसके स्कूल में इकबाल की जो 1901 और 1903 की एक पोएम है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शमा से हो मुझको मोहब्बत या रब, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उस राह पे चलाना मुझको। वो पोएम जो थी वो सुबह में असेंबली में सिंग की गई और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ थे उन्होंने उस पर प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया। बाद में स्कूल के जो बच्चे थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया और ये भी बात सामने आई कि ये प्रिंसिपल जो है ये बहुत स्कूल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने पैसे भी स्कूल में लगा देते हैं, सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स इनसे ना बहुत खुश हैं। अब इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा है वो मैं ज़रा बता दूं। वैसे इस पोएम में अगर आप देखेंगे तो अपने वतन की जीनत यानी बहुत राष्ट्रवाद का जिक्र है। इसमें यह जिक्र है कि मैं जो हूँ एक शमा बन जाऊं और सबके काम आऊं और बुराइयां ख़त्म करूं, लेकिन इसमें लास्ट में अल्लाह वर्ड आ गया। तो मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल टीचर की हैसियत से ओपिनियन जो बहुत लिबरल्स पसंद नहीं करेंगे वो ये है कि शायद ये पोएम भी स्कूल में नहीं होनी चाहिए। अब ये कि प्रिंसिपल का सस्पेंशन होना चाहिए या नहीं वो एक अलग इशू है और अब वो रिवोक हो गया तो वो इशू क्लोज हो गया। लेकिन ये जो स्कूल प्रेयर में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, इस पे जो संवैधानिक मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच के सामने है। पिछले साल क्या हुआ कि केंद्रीय विद्यालय और हमारे पास हैं 1125 जो MHRD के अंडर में आते हैं, सेंट्रल कॉलेजेस और केंद्रीय विद्यालय, उनमें एक डायरेक्टिव ये आई कि साहब ये एक मॉर्निंग प्रेयर होगी। और वो मॉर्निंग प्रेयर जो थी उस पे मध्य प्रदेश से एक साहब ने विनायक शाह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन की कि ये जो है आर्टिकल 28 का वायलेशन है। और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रोहिंटन नारीमान ने कहा कि क्या सेकुलर स्टेट में जो स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें कोई रिलीजियस प्रेयर हो सकती है। ये एक बड़ा सब्सटेंटिव कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है और उस इशू को उन्होंने एक संविधान बेंच के सामने भेज दिया। मैं ये चाहता हूं कि आज के एपिसोड में हम ये देखें कि किस तरह की प्रेयर्स अलाउड हैं, किसको अलाउड हैं, संविधान क्या कहता है। इसमें बहुत बहस हुई है संविधान सभा में, थोड़ी सी उसकी बात आपसे होगी। और फिर ये कि विश्व के जो डिफरेंट देश हैं, अमेरिका, कनाडा, उन्होंने इस तरह के मुद्दों पे किस तरह के फैसले लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं ये बात जानता हूं और मानता हूं और शायद नेहरू जी अच्छी तरह इस बात को नहीं समझे कि भारत के लोग रिलीजियस लोग हैं, धार्मिक लोग हैं। हम सेकुलर हैं बट हमारे यहां रिलीजन जो है वो हमेशा एक सेंटर स्टेज पे रहता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये रिलीजन हमारे सरकारी स्कूलों में भी आ जाए। तो अब ये देखिए कि संविधान ये कहता है अनुच्छेद 28 कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। यानी कोई भी जो सरकारी स्कूल है उसमें बिल्कुल भी कोई भी रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जा सकती, इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। फिर अगर कोई ऐसा स्कूल है जो किसी ट्रस्ट ने बनाया है और सरकार उसको अब चलाती है
और उस ट्रस्ट डीड में ये लिखा था कि उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जाए तो वो दी जा सकती है। फिर जो तीसरा इसमें क्लॉज है आर्टिकल 28 में, ये क्लॉज है उन इंस्टीट्यूशंस के बारे में जिनको सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है, रिकॉग्नाइज स्कूल हैं वो, या जिनको एड मिलती है स्टेट से। अगर किसी को लैंड भी थोड़ा सा मिला तो वो एड हो गई, थोड़ी सी भी कोई ग्रांट मिली तो वो एड हो गई। तो ये जो एडेड इंस्टीट्यूशंस हैं या स्टेट रिकॉग्नाइज स्कूल हैं, इनमें रिलीजियस एजुकेशन दी जा सकती है, लेकिन उसमें या तो बच्चे की कंसेंट होगी और अगर वो माइनर है तो उसके पेरेंट्स की कंसेंट होगी। अब ये बात सही है कि ये कहा जा सकता है कि आज जब बच्चे की ऑटोनॉमी का जमाना है तो पेरेंट्स क्यों बच्चे को डिप्राइव करें कि वो किसी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को रिसीव करे। ये बात कही जा सकती है, लेकिन जो आज का लॉ है वो ये है संविधान में। अब जो बात इंपॉर्टेंट है वो बात यह है कि देखिए इंडिया में तो ये भी हो चुका है कि रिलीजन के नाम पे केरला में स्कूल के जो बच्चे थे जेहोवा विटनेस सेक्ट के, उन्होंने नेशनल एंथम सिंग नहीं की, अब उनको स्कूल से निकाल दिया गया। जब वो सुप्रीम कोर्ट में आए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात नोट की कि ये बच्चे जो हैं, ये जब नेशनल एंथम हुई खामोशी से खड़े रहे, रिस्पेक्टफुली खड़े रहे, इनकी आंखें बंद थी, इनका सर झुका हुआ था। उनका रिलीजन जो है वो कोई भी नेशनल एंथम सिंग करने की इजाजत नहीं देता, वो पूरी दुनिया में कोई भी नेशनल एंथम सिंग नहीं करते। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि वो उस वक्त अपना राइट ऑफ साइलेंस एक्सरसाइज कर रहे थे। और जस्टिस चिदंबरम रेड्डी ने कहा कि अवर कॉन्स्टिट्यूशन टीचेस टॉलरेंस, आवर ट्रेडिशंस टीच टॉलरेंस, लेट अस नॉट डाइल्यूट इट। तो मजहब की आजादी है, उस आजादी के मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन स्कूल में मजहब आए ये बात जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग सही नहीं है। तो अगर कोई प्रेयर जिसमें गॉड का जिक्र नहीं आ रहा, पैट्रियोटिक सॉन्ग हो सकता है, उसको अलाउड है। हमारे गांधी जी का जो भजन है, क्योंकि वो फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा है और फंडामेंटल ड्यूटी ये है कि हम उन नोबेल आइडियाज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल को चेरिश करेंगे, तो वो गाए जा सकते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की एक्सपेक्टेशन ये है कि फ्यूचर जो इंडियन सिटीजन हो उनमें स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी हो, वो रैशनैलिटी पे हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट हो उनमें। रिलीजन आफ्टर ऑल सुपरस्टिशंस पे बेस्ड होते हैं। ये बिलीफ का क्वेश्चन है, ये आस्था का क्वेश्चन है। हक है, संविधान ने यह हक दिया है कि आप अपनी आस्था बनाए रखें, संविधान ने यह हक दिया है कि आप अपने फ्रीडम ऑफ रिलीजन को माने। लेकिन अगर कोई सरकारी स्कूल है उसमें बिल्कुल रिलीजियस प्रेयर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई एडेड या रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है उसमें रिलीजियस प्रेयर हो सकती है, लेकिन पेरेंट्स की कंसेंट से वो प्रेयर हो सकती है। तो अब ये मैटर प्रेयर्स का फाइनली सुप्रीम कोर्ट के सामने है। 5 जज बेंच इस पे जब फैसला देगी, मैं उम्मीद करूंगा कि कोर्ट जो है इस आर्गूमेंट से कैरीड अवे ना हो कि स्पिरिचुअल हेरिटेज है, ये रिलीजन नहीं है। ये बात बहुत कही जाती है कि साहब रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी अलग अलग है। अफसोस की बात यह कि आज रिलीजन्स स्पिरिचुअलिटी से दूर हो गए हैं और सब रिलीजन स्पिरिचुअलिटी से दूर हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि रिलीजन्स खराब हैं, रिलीजन्स अच्छे हैं। रिलीजन्स को मानने वाले लोग जो हैं उनके दिल बहुत छोटे हो गए हैं। तो वेस्ट में लोगों की इस स्पिरिचुअलिटी नीड की वजह से एक और कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है स्कूल में, जिसको कहते हैं मोमेंट्स ऑफ साइलेंस। इसमें जो बच्चा है वो इंडिविजुअली कुछ मोमेंट्स के लिए खामोशी से अकेले कोई प्रेयर करना चाहे, मेडिटेट करना चाहे, उसकी इजाजत दी जा सकती है। और उसको सुप्रीम कोर्ट ने वेलेस के केस में 1984 में अपहोल्ड भी किया था। भाई फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो आपकी रिलीजियस नीड्स की पूरी पूर्ति करती है,
लेकिन फ्रीडम ऑफ रिलीजन में फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन भी इंक्लूड हो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।